आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ नेल। नेल के बारे में डिटेल में हम जानेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नेल किस चीज से बना होता है, नेल कैसे ग्रो करता है, नेल को हेल्दी रखना क्यों जरूरी है, नेल के डिजीज और नेल डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, वो हम आज और कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नेल की एनाटॉमी को जानना क्यों जरूरी है। वैसे कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड में या ब्यूटिशियन ट्रेड में बोलते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है इतना डिटेलिंग में जानना। मैनीक्योर पेडिक्योर जब हम करते हैं तो उस टाइम पे आपको नेल और आपके फिंगर के स्ट्रक्चर के बारे में पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा आप क्लाइंट को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर वो कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, जैसे कि नेल में कुछ भी प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन है, तो आप उसको पहचान सकें और अगर ज़रूरत है तो आप उसको ट्रीट ना करके डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए बोलेंगे। तो अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप किसी भी ऐसे क्लाइंट को पार्लर में या अपने सेंटर में ट्रीट कर दोगे, उनको सर्विस दे दोगे, तो हो सकता है कुछ ऐसे डिजीजेस आपके सैलून में फैल जाए जो कि प्रॉब्लम आगे कर सकते हैं। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ नेल। सबसे पहले नेल्स, आपने आप खुद का अपना नेल चेक कर सकते हैं। नेल देखने में एक वाइट कलर का, ऑफ वाइट कर सकते हैं, वाइट नहीं होता, एग्जैक्ट वाइट नहीं होता, वो ऑफ वाइट या वाइट कलर का होता है देखने में। लेकिन जब आप उसको हल्का सा प्रेस करते हैं तो वो पिंक कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारा जो नेल्स है, नेल्स के नीचे नेल बेड होता है जिसमें बहुत सारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसके कारण हमारा नेल का जो कलर है वो पिंक दिखाई देता है। लेकिन नेल का जो ओरिजिनल कलर है ऑफ वाइट है। तो नेल हमारे स्किन का एक बाहरी भाग है और नेल जब भी अब डॉक्टर के पास भी कभी कभी अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि डॉक्टर कभी कभी हमारे नेल्स को देख के हमें बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसा वो क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारे जो नेल्स हैं वो हमारी अच्छे हेल्थ को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर किसी का हेल्थ अच्छा है तो उसका नेल्स थोड़ा ग्लोइंग होगा, ऑफ वाइट कलर का होगा, स्पॉटलेस होगा, उसमें एक शाइन होगी, उसका सरफेस स्मूथ होगा, देखने में वो पिंक कलर का होगा और विदाउट एनी स्पॉट होगा, उसमें कोई लाइंस या स्पॉट नहीं होगा। तो हेल्दी नेल हमारे हेल्दी हेल्थ की निशानी है। अच्छा हेल्थ अगर है तो आपके नेल्स भी डेफिनेटली हेल्दी और ग्रोइंग होंगे, अच्छी जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे नेल्स आपके। आगे देखिए, द टेक्निकल टर्म ऑफ नेल इज ऑनेक्स। ऑनेक्स नेल का टेक्निकल टर्म है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ONYX, ऑनेक्स। द टेक्निकल टर्म ऑफ नेल इज ऑनेक्स। और स्टडी ऑफ नेल को हम बोलते हैं ऑनिकोलॉजी। ऑनिकोलॉजी, study of nail is called onychology और टेक्निकल टर्म ऑफ नेल इज ऑनेक्स। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नेल का टेक्निकल नाम है ऑनेक्स और इसकी स्टडी को बोलते हैं ऑनिकोलॉजी। हो सकता है ये आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट इज द नेम ऑफ व्हाट इज द टेक्निकल टर्म ऑफ नेल और व्हाट इज द स्टडी ऑफ नेल कॉल्ड। तो आप ये आंसर वहां पे डाल सकते हो। एवरेज नेल ग्रोथ क्या है? वो कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा नेल बढ़ते नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, हमारा नेल बढ़ता नहीं है। और कुछ लोग ये बोलते हैं मैं तो अभी काटा था, मेरा नेल अभी बढ़ गया, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है। तो ये क्या है? किसी किसी का नेल बहुत जल्दी ग्रो करता है, किसी का बहुत स्लोली ग्रो करता है। तो ये भी आपके हेल्थ को ही रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपके नेल जल्दी ग्रो करेंगे। और आपका हेल्थ, आप में कुछ प्रॉब्लम है, आप अच्छा डाइट नहीं ले रहे हो, बीमार ज़्यादा रहते हो, अपने सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तब आपका नेल भी कम ग्रो करेगा।
एक एडल्ट में नॉर्मली एक महीने में 1.8 इंच तक नेल बढ़ते हैं। मतलब एक महीने में आपका नेल 1 इंच का 1/8 पार्ट तक भी बढ़ता है। 1 इंच नहीं, 1 इंच का 8वां भाग नेल ग्रो करता है। तो नेल हमारे स्किन का बाहरी भाग है और नेल हमारे हेल्थ कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, शाइनी होता है, देखने में पिंक कलर का होता है। अगर हेल्दी है तो नेल का टेक्निकल टर्म है ऑनिक्स, और इसके स्टडी ऑफ नेल को ऑनिकोलॉजी बोलते हैं। आप इस पिक्चर में देखिए ये नेल कितने हेल्दी दिख रहे हैं। शाइन, इसमें एक नेचुरल शाइन है और बिल्कुल पिंक कलर का है। लेकिन इसका जो फ्री एज है जिसको हम कट करते हैं वो एरिया आप देखिए, वो एरिया वाइट है। लेकिन इतना वाइट किसी का होता नहीं है, ये जरूर नेल पॉलिश लगाया हुआ है, लेकिन वाइट ही होता है फ्री एज पोर्शन। फंक्शन ऑफ नेल, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ नेल। नेल का क्या काम होता है? अगर आप इमेजिन कीजिए आपके फिंगर्स में नेल नहीं होंगे तो क्या होगा? सबसे पहली बात तो आपके हाथ सुंदर नहीं लगेंगे। दूसरा पॉइंट है आप कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम हर चीज को, कुछ अगर आपको खोलना है तो हम अपने नेल्स का यूज करते हैं ना। नेल्स हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेल्स से कुछ भी खोलना हो तो आप अपने नेल्स से खोल सकते हैं। नेल के बिना फिंगर अधूरा लगेगा। तो नेल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिंगर टिप के लिए। नेल क्या करता है? हमारे फिंगर टिप को प्रोटेक्ट करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे हाथों के नेल्स को, हमारे हाथों के फिंगर्स को और पैरों के टोस को, दोनों को ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अगर हम नेल पे कुछ भी ना लगाएं, जैसे कुछ लोगों की आदत आपने देखा होगा, होता है हमेशा ये लोग नेल पॉलिश लगा के रखते हैं नेल्स पर। ऐसे लोगों के नेल्स ग्रो कम करते हैं। अगर आप नेल्स पे नेल पॉलिश कम लगाते हैं, दैट मीन्स आपका जो नेल है वो अच्छा ग्रो करेगा। और अगर कुछ लोगों को अगर लगता है कि हाँ नेल पॉलिश लगाने से हमारे नेल्स डेफिनेटली अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज पे हमेशा कोटिंग करके रखेंगे तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जब भी आप नेल पॉलिश लगाइए, उसका एक रूल है, आप रूट वाले एरिया को छोड़कर नेल पॉलिश लगाइए। रूट एरिया को आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, जिससे आपके नेल्स को ऑक्सीजन मिलता रहे और वो नॉर्मली ग्रो करता रहे। ऑलवेज नेल पॉलिश अगर आप लगा के रखेंगे तो आपके नेल अच्छी तरह ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि वो रूट को कवर कर देगा और रूट से ही वो सांस लेता है हमारा नेल। तो जब आप उसके सांस को ही ब्लॉक कर दोगे तो नेल कैसे वो अच्छी तरह ग्रो करेगा? तो नेल पॉलिश जब आप लगाते हैं थोड़ा छोड़ के लगाइए। और दूसरा पॉइंट है, अगर आप नेल पॉलिश लगाते हैं तो आप गैप दे दे के लगाइए। आपने 2-4 दिन के लिए लगाया, फिर आप 2 दिन गैप दे दीजिए, नेल को ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर से आप लगा सकते हो 2-3 दिन के बाद। तो दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी तरह नेल ग्रो करने के लिए। पहला, आप नेल पे नेल पॉलिश थोड़ा गैप दे के लगाइए, 2 या 3 दिन का गैप जरूर दीजिए। और दूसरा है, नेल पॉलिश जब आप लगाते हैं, नेल्स के रूट को थोड़ा सा डिस्टेंस दे के छोड़ के ही नेल पॉलिश को अप्लाई कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हेल्दी डाइट। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपके नेल्स हमेशा हेल्दी रहेंगे। कंपोजिशन ऑफ नेल, नेल किस चीज से बना होता है? हमारा नेल किस चीज से बना होता है? नेल मेनली कंपोज्ड ऑफ कैरेटिन, कैरेटिन से बना होता है, जो एक टाइप का प्रोटीन सब्सटेंस है। इससे हमारे बाल भी बने होते हैं। नेल और बाल, हेयर और नेल, दोनों चीजें ही कैरेटीन, दोनों चीजों में ही कैरेटीन होता है। जब आप नेल को भी आप जलाइए या हेयर को भी जलाइए तो दोनों में से सेम स्मेल आती है। तो नेल और हेयर दोनों ही सेम सब्सटेंस से बना होता है। और नेल देखने में थोड़ा हार्ड होता है, एक हॉर्नी प्लेट होती है नेल, जिसमें कि ब्लड वेसल्स या नर्व्स नहीं होते हैं। नेल को जब आप काटते हैं तो पेन नहीं होता। क्यों नहीं होता पेन? क्योंकि आप हेयर को भी काटिए, हेयर में भी पेन नहीं होता है।
क्यों दोनों में पेन नहीं होता है? क्योंकि दोनों में नर्व्स और ब्लड वेसल्स नहीं है। लेकिन जो चीज रूट से जुड़ी हुई है, जहां पर नेल रूट से जुड़े हैं, वहां पर जब आप कट करोगे तो जरूर आपको पेन होगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि नेल्स एक कॉर्नी प्लेट है जिसमें नो ब्लड वेसल्स और नो नर्व्स, कोई नर्व्स नहीं होते हैं। नेल एक व्हाइटिश कलर का प्लेट है जो पिंक लगता है। क्यों लगता है पिंक? क्योंकि वो नेल बेड के ऊपर है और नेल बेड में नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेल। नेल का स्ट्रक्चर, नेल के मेन 3 पार्ट होते हैं। बहुत सारे एक्चुअली नेल के पार्ट्स होते हैं, लेकिन 3 मेन पार्ट्स होते हैं: नेल रूट, नेल बॉडी एंड फ्री एज। नेल रूट कौन सा पार्ट होता है? नेल रूट वो पार्ट है जहां से हमारा नेल जुड़ा होता है। नेल बॉडी, जो पूरा नेल जहां से स्टार्ट होता है जहां खत्म होता है, वो पूरे एरिया को हम नेल बॉडी बोलते हैं। लास्ट में है फ्री एज। फ्री एज वो पार्ट है जिसको हम कट करके निकालते हैं। जब आप नेल कट करते हैं तो हम क्या कट करते हैं? फ्री एज को कट करते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम नेल के 3 पार्ट्स को डिटेल में जानेंगे। नेल रूट। नेल रूट बेस से अटैच होता है, नेल के बेस से नेल रूट अटैच होता है और ये अंडर द स्किन होता है। जब आप नेल को चेक कीजिए, अपने नेल को, जो ऊपर दिखाई दे रहा है और अंदर भी है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, वो पार्ट को नेल रूट कहते हैं। जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो हमारे नेल रूट में जुड़ा हुआ है। नेल रूट में ही नेल मैट्रिक्स होता है, जो कि एक एक्टिव ग्रोइंग टिश्यू है। आप इसको पिक्चर से अच्छी तरह समझ सकते हो। यहाँ पर देखिए, ये एक नेल का स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स और रूट। रूट पार्ट देखिए, ये हमारा एक नॉर्मल नेल है। ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन है नॉर्मल एक नेल। नेल हमारा यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इसके नीचे भी नेल्स हैं। तो ये नेल्स जब यहाँ से जुड़े होते हैं, उस पार्ट को हम रूट कहते हैं, नेल रूट। मैं अभी यही बोल रही थी कि जब आप नेल पॉलिश लगाइए तो थोड़ा सा इस पोर्शन को छोड़कर लगाइए। आप नेल्स को यहाँ से छोड़ दीजिए और फिर लगाइए, जिससे इस रूट को एयर लेने की जगह मिले। तो नेल रूट वो पार्ट है, ये देखिए, जो स्किन के अंदर होता है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये हमारे नेल का बेस है। नेक्स्ट है नेल बॉडी। नेल बॉडी विजिबल होता है, इसको हम देख सकते हैं। इसको नेल प्लेट भी कहते हैं, नेल बॉडी को नेल प्लेट भी कहते हैं। नेल प्लेट हमारे नेल बेड से अटैच होता है, क्योंकि ये पिंक तभी दिखाई देता है जब ये नेल प्लेट के ऊपर होगा, नेल बॉडी के ऊपर होगा। तो नेल बॉडी को नेल प्लेट भी कहते हैं। ये नेल बेड के ऊपर होता है, पिंक कलर का देखने में होता है। क्यों होता है पिंक कलर? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स नेल बेड में जुड़े होते हैं। नेल बॉडी नेल रूट से स्टार्ट होके फ्री एज तक का पार्ट को नेल बॉडी बोलते हैं। आप पिक्चर में फिर से देखिए, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक का जो भाग है, इस पूरे भाग को नेल प्लेट या नेल बॉडी बोलते हैं। इस पूरे भाग को, ये हमारा नेल रूट है, ये पूरा पार्ट नेल बॉडी या नेल प्लेट है। जितना हमारे सरफेस के ऊपर दिखाई देता है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो पार्ट है नेल बॉडी। लास्ट है फ्री एज। फ्री एज कौन सा पार्ट है? जो कि जिसको हम कट करके निकालते हैं, ये पोर्शन है फ्री एज। ठीक है, फ्री एज वो पोर्शन है जो नेल टिप पर होता है, और इसको हम बढ़ाते हैं क्यों? है फैशन के लिए, देखने में अच्छे लगते हैं, हमारे फिंगर्स लंबे लंबे लगते हैं जब हमारे नेल्स बड़े होते हैं। तो फ्री एज बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम नेल्स को ग्रो करते हैं तो फ्री एज ही ग्रो होता है, जब नेल को कट करते हैं तो फ्री एज ही कट होता है।
इसमें इस पिक्चर में आप फिर से देखिए, ये पोर्शन है नेल रूट, यहाँ पर मैट्रिक्स है। उसके बाद ये पूरा पोर्शन है नेल प्लेट, और ये पोर्शन है फ्री एज। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एडजॉइनिंग द नेल। 3 मेन पार्ट्स मैंने आपको बताया, नेल रूट, नेल बॉडी और नेल फ्री एज, ये तीनों मेन पार्ट्स हैं। लेकिन अगर उसके साथ साथ बहुत सारे पार्ट्स जुड़े होते हैं, नेल्स के साथ साथ बहुत सारे पार्ट्स जुड़े होते हैं, अभी हम उसके बारे में जानेंगे। आई थिंक आपको बेस क्लियर हो गया होगा, नेल के 3 मेन पार्ट होते हैं, वो क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एडजॉइनिंग द नेल, नेल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। सबसे पहला है नेल बेड। नेल बेड वो पोर्शन है जिसके ऊपर हमारा नेल प्लेट बिछा होता है। अगर नेल बेड नहीं होगा तो हमारा नेल पिंक नहीं दिखाई देगा। कौन से कलर का दिखाई देगा? वो अपने नेचुरल कलर में यानी ऑफ वाइट कलर में दिखाई देगा। तो नेल बेड, आप इसमें देखिए, नेल बेड वो पोर्शन है जो स्किन जिसके ऊपर नेल प्लेट बैठा होता है। इट इज सप्लाइड विथ मैनी ब्लड वेसल्स, ये बहुत सारे ब्लड वेसल्स इसमें सप्लाई होते हैं, और ये नेल को ग्रोथ देता है, क्योंकि इससे नर्व्स और ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं, ये नेल को ग्रोथ देता है। इस पिक्चर में आप देखिए, ये हमारा नेल प्लेट है। नेल प्लेट के नीचे ये पर्पल कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये है नेल बेड। इसके ऊपर ही नेल प्लेट बिछी हुई होती है, नेल प्लेट रहती है। तो वो पोर्शन जिसके ऊपर नेल प्लेट होता है, उस पोर्शन को बोलते हैं नेल बेड। इस पिक्चर में आप देखिए, ये है नेल प्लेट, इसके नीचे का जो पोर्शन है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो पोर्शन होता है नेल बेड, जिसके ऊपर नेल प्लेट सोता है, आप ऐसा बोल सकते हैं एक साधारण भाषा में। नेक्स्ट है नेल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन सा पोर्शन है? मैट्रिक्स नेल का वो पोर्शन है, नेल बेड एक्चुअली एक पोर्शन है जो नेल रूट से जुड़ा होता है, एंड इट कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ये नर्व्स और ब्लड वेसल से जुड़ा होता है। नेल मैट्रिक्स आपके नेल को ग्रोथ और नरिशमेंट देता है। अगर आपका मैट्रिक्स हेल्दी है तो आपका नेल भी हेल्दी होगा। लेकिन अगर किसी भी कारण से आप बीमार हो गए, या आप में कोई प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ इश्यू हो गया, तो आपका जो नेल मैट्रिक्स है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे नेल ग्रो करना बंद कर देता है। और साथ में अगर नेल मैट्रिक्स में कोई डिजीज हो गई, तब नेल्स में प्रॉब्लम आ जाती है। या नेल मैट्रिक्स में इंजरी हो गई, नेल मैट्रिक्स को चोट लग गई, तब भी नेल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाई देती है। बहुत सारे डिजीज एंड डिसऑर्डर उसमें प्रेजेंट होने लगते हैं नेल को। तो नेल मैट्रिक्स को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। इससे आपके नेल्स भी, क्योंकि ये नेल रूट से जुड़ा होता है, इसलिए आपको मैट्रिक्स को हेल्दी रखना जरूरी है। इसका तरीका है, आप अच्छा डाइट ले सकते हो, आप अपने नेल की केयर कर सकते हैं, ऑयल मसाज नेल पे करना, नेल को टाइमली कट करना, फाइल करना, नेल को हॉट ऑयल से मसाज करना, अच्छा डाइट जो नेल के लिए इम्पोर्टेंट है, विटामिन सी अच्छा लेना, कैल्शियम अच्छी मात्रा में लेना, ये सब लेने से आपका मैट्रिक्स हेल्दी रहेगा। नंबर 3 इज लेन्युला। लेन्युला कौन सा पोर्शन है? लेन्युला वो पोर्शन है जो हाफ मून शेप में होता है। हाफ मून शेप में नेल के ऊपर हमें दिखाई देता है, और ये व्हाइट कलर का होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, ये पोर्शन जो है, ये है लेन्युला। ये पोर्शन कभी कभी आपके हेल्थ को भी रिफ्लेक्ट करता है। बहुत सारे लोगों में देखिए, नेल्स में ये पोर्शन नहीं होता है, ये पोर्शन विजिबल नहीं होता। बहुत सारे लोगों में नेल्स का जो कलर है वो सब पूरे पार्ट में एक जैसा होता है। लेकिन अगर आपके नेल्स में, आप अपना नेल्स अभी चेक कर सकते हैं मेरे साथ क्लास करते करते, अगर आपके नेल्स में ये हाफ मून शेप है, ये आपके हेल्दी नेल को शो करता है, आपके गुड हेल्थ को शो करता है।
अगर ये आपके नेल्स में, पिंक नेल्स में अगर ये व्हाइट पोर्शन दिखाई देता है, दैट मीन्स आपका नेल अच्छा है, हेल्दी है, आप भी अच्छे हेल्थ में। आई थिंक ये थायराइड को भी शो करता है। जिन लोगों में थायराइड का प्रॉब्लम होता है उनमें ये पोर्शन नहीं होता, उनमें ये पोर्शन दिखाई नहीं देता। पूरे नेल्स सेम कलर में होते हैं, ये व्हाइट पोर्शन नहीं होता है। आप अपना चेक करके देख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। स्ट्रक्चर एडजॉइनिंग द नेल, तीन होते हैं, तीन पार्ट, नेल बेड, मैट्रिक्स एंड लेन्यूला। नेल बेड वो पोर्शन है जिसके ऊपर नेल प्लेट बिछी होती है, नेल प्लेट रहती है। मैट्रिक्स नेल रूट का एक पोर्शन है जो नेल को नरिशमेंट प्रदान करता है, इससे नेल हमारे हेल्दी रहते हैं। अगर मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमारे नेल में भी प्रॉब्लम हो जाती है, नेल में बहुत सारे डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। लास्ट है लेन्यूला। लेन्यूला क्या है? ये व्हाइट हाफ मून पोर्शन है जो कि हमारे नेल रूट के पास होता है और ये व्हाइट कलर का दिखाई देता है। ये हमारे हेल्थ को शो करता है। नेक्स्ट है पार्ट सराउंडिंग द नेल्स। नेल्स के आसपास कौन से पार्ट्स होते हैं? नेल्स के आसपास भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि क्यूटिकल। क्यूटिकल वो पोर्शन है, क्यूटिकल एक एपिडर्मिस है, डेड स्किन है। क्यूटिकल उसको, उस पार्ट को बोलते हैं जिसको हम निकालते हैं, टाइम टाइम पे क्लीन करके निकालते हैं। तो जब आप नेल्स को फाइल करते हैं, कट करते हैं, क्यूटिकल पुशर नाम का एक इक्विपमेंट होता है, टूल होता है क्यूटिकल पुशर, उससे आप क्यूटिकल को पुश करते हैं मैनिक्योर के टाइम पर। तो क्यूटिकल भी नेल्स पर होता है जिसको हम लोग टाइम टाइम पर क्लीन करते हैं। अगर आप टाइम पे क्लीन नहीं करेंगे क्यूटिकल को तो वो पोर्शन बहुत बड़ा हो जाएगा और बाद में वो स्किन डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए आपको क्यूटिकल टाइम टाइम पे रिमूव करना है अपने नेल्स से। तो ये नॉर्मल क्यूटिकल कैसे होने चाहिए? नॉर्मल क्यूटिकल शुड बी लूज एंड फ्लेक्सिबल। लूज होना चाहिए, मतलब अगर आप उसको पुश करके निकालते हैं तो इजीली उसको निकल जाना चाहिए। क्यूटिकल के भी तीन पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट टाइप का क्यूटिकल होता है हमारे नेल्स के, तीन पोर्शन में होता है। सबसे पहले है इपोनीशियम। इपोनीशियम वो पोर्शन है जो, ये क्यूटिकल ही है इपोनीशियम, बट ये कहाँ पर होता है? ये हमारे नेल रूट के आसपास होता है, इस पोर्शन में होता है जहाँ हाफ मून शेप मैंने बताया, जहाँ पर हाफ मून होता है वहां पर ये पोर्शन होता है इपोनीशियम। Eponetium is a cuticle which is based on nail root. इस पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पर जो पोर्शन आएगा क्यूटिकल का उसको बोलते हैं इपोनीशियम। नेक्स्ट है हाइपोनीशियम। हाइपोनीशियम वो पोर्शन है, वो डेड स्किन है जो हमारे फ्री एज में जमा होता है। फ्री एज पोर्शन आप इस पिक्चर में देखिए, ये फ्री एज है, नेल्स के ऊपर का पोर्शन फ्री एज। फ्री एज के अंदर भी कभी कभी बहुत सारा डेड स्किन जमा हो जाता है। अगर आपने इसको भी समय से क्लीन नहीं किया तो ये आपके नेल्स के साथ अटैच हो जाता है। तो जब अपने नेल्स को आप कट करेंगे उस टाइम पर आपको बहुत पेन होगा, क्योंकि ये नेल रूट के साथ जुड़ जाता है, नेल्स के साथ जुड़ जाता है। तो इसको जब ये कम रहे तभी आप इसको मैनिक्योर के टाइम या घर में भी आप इसको टाइम टाइम से क्लीन कर दीजिए, नहीं तो ये नेल्स के साथ अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद ये आपके नेल्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत सारा एपिडर्मिस या बहुत सारा क्यूटिकल आपके नेल्स पर जमा हो जाएगा, जिसको निकालना बहुत प्रॉब्लम होगी निकालने में। तो दो टाइप का हमारा क्यूटिकल मैंने बताया, इपोनीशियम एंड हाइपोनीशियम। इपोनीशियम वो पोर्शन है जो रूट के आसपास डेड स्किन जमा होती है, उसको इपोनीशियम बोलते हैं। और जो फ्री एज के अंदर क्यूटिकल्स होते हैं उसको बोलते हैं हाइपोनीशियम।
इपोनेशियम, हाइपोनेशियम, ये दो टाइप का क्यूटिकल होता है जो हमारे नेल्स पर डिफरेंट पार्ट्स में होता है। इसके अलावा भी एक और होता है पेरोनेशियम, जिसमें इसमें मैंने नहीं बताया है। पेरोनेशियम, पेरोनेशियम वो पोर्शन है क्यूटिकल का जो हमारे नेल्स के आसपास होता है, इस साइड पर, पूरे साइड पर होता है, उसको बोलते हैं पेरोनेशियम। तो क्यूटिकल मेनली 3 टाइप का होता है, हाइपोनेशियम, इपोनेशियम एंड पेरोनेशियम। लास्ट है नेल वॉल। नेल वॉल वो पोर्शन है जो हमारे नेल्स को होल्ड करके रखता है। ये स्किन है जो हमारे नेल्स को पकड़ के रखती है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये स्किन का पोर्शन। नेल्स के आसपास देखिए एक मोटा फोल्डिंग स्किन रहती है। नेल वॉल्स आर द फोल्ड्स ऑफ द स्किन ओवरलैपिंग द साइड ऑफ द नेल्स। यहाँ पर जो ये ओवरलैपिंग स्किन है इसको बोलते हैं नेल वॉल। नेल वॉल क्या करता है, नेल्स को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है और इसको अच्छी तरह से पकड़ के रखता है। अब आता है हमारा नेल का पूरा डायग्राम। पूरा डायग्राम में हम फिर से इसमें स्टडी करेंगे कि नेल्स के कौन कौन से पार्ट। देखिए सबसे पहले हमने कहा था नेल के 3 मेन पार्ट होते हैं, नेल रूट, नेल प्लेट और फ्री एज। अब इसमें देखिए आपको फ्री एज यहाँ पे है, ये पोर्शन है फ्री एज, ये पोर्शन है नेल रूट और ये पूरा पोर्शन है नेल प्लेट, नेल प्लेट ये पोर्शन। उसके बाद था स्ट्रक्चर एडजॉइनिंग द नेल, नेल बेड, ये पोर्शन है नेल बेड। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा इस पिक्चर में, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन ऑफ नेल है, मतलब नेल के ऊपर का और नेल के नीचे का दोनों का क्रॉस सेक्शन करके दिखाया हुआ है। नेल बेड देखिए, ये नेल को जब आप काट करके देखेंगे तो ये नीचे ऐसा पोर्शन आपको दिखाई देगा, ये नेल बेड है, इसके ऊपर नेल प्लेट बैठा रहता है। नेल प्लेट ये है। लेन्यूला, लेन्यूला ये पोर्शन है जो हाफ मून शेप में ऊपर नेल प्लेट के ऊपर होता है, ये है लेन्यूला। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ये पोर्शन है जो रूट में अंदर होती है, ये पोर्शन है मैट्रिक्स। ये हमारे नेल को हेल्दी रखने में इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे नरिशमेंट हमारे नेल्स को मिलता है। उसके बाद मैंने बताया ऐसे पोर्शन जो नेल्स के आसपास होते हैं, सराउंडिंग द नेल, जैसे क्यूटिकल। क्यूटिकल ये पोर्शन है, इपोनेशियम यहाँ पर जमा हुआ क्यूटिकल, हाइपोनेशियम फ्री एज के पास जो होता है वो होता है हाइपोनेशियम। उसके बाद है पेरोनेशियम, ये पोर्शन देखिए, पेरोनेशियम जो हमारे नेल के वॉल के आसपास होता है उसको बोलते हैं पेरोनेशियम। और ये पोर्शन है हमारा नेल वॉल, जो नेल्स के चारों तरफ स्किन का जो फोल्ड होता है दैट इज कॉल्ड नेल वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ नेल कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेल डिसऑर्डर्स एंड नेल डिजीजेस, क्योंकि ये नेल से ही जुड़े होते हैं, नेल डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। तो ये भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि नेल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और किस किस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व नहीं करना चाहिए आपको, अगर आप एक डॉक्टर नहीं हैं तो, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स एक मैनिक्योरिस्ट, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनको हमें डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाके ही सॉल्व करना है। तो नेल डिजीजेस क्या है और नेल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं वो हम अभी जानेंगे। नेल डिजीज क्या होता है, जिनको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, इसको डॉक्टर को ही ट्रीट करना चाहिए। और नेल डिसऑर्डर वो होते हैं जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको एक मैनिक्योरिस्ट सॉल्व कर सकती है, एक सैलून में जिसको सॉल्व किया जा सकता है, वो नेल डिसऑर्डर्स होते हैं। लेकिन नेल डिजीज को एक सैलून में ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसको डॉक्टर के पास जाके ही ट्रीटमेंट किया कराना चाहिए। तो ये डिफरेंस है नेल डिजीजेस एंड नेल डिसऑर्डर्स में।
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा नेल डिजीजेस क्या है और नेल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। नेल डिजीजेस आप इस पिक्चर में देख सकते हो। नेल डिसऑर्डर्स, पहले हम लोग नेल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत सारे लोगों के नेल्स देखे होंगे, इनमें से आप देख सकते हो बहुत सारे लोगों के नेल्स कैसे दिखते हैं। कुछ लोगों के नेल्स थोड़ा ब्लू कलर के होते हैं, कुछ के नेल्स में वाइट वाइट स्पॉट्स होते हैं, कुछ लोगों में ब्लू स्पॉट्स होते हैं, कुछ के नेल्स बिल्कुल पीले पीले होते हैं, वाइट नहीं होते हैं, कुछ के नेल्स ग्रो नहीं करते हैं, कुछ के नेल्स मोटाई में बढ़ने के लंबाई में बढ़ने के बजाय चौड़ाई में बढ़ने लगते हैं, मोटे होते जाते हैं, लेंथ में नहीं बढ़ते। कुछ लोगों के नेल्स टूट जाते हैं, पानी में ज्यादा काम किया उससे नेल्स टूट गए और फिर वो ग्रो नहीं करते इजीली, उनको बढ़ाना मुश्किल होता है। कुछ लोगों के नेल्स पे ऐसी लाइंस होती है, देखिए ये लाइंस जो दिखाई दे रही है, ये लाइंस होती है। तो ये लाइंस जो होती हैं ये भी एक नेल डिसऑर्डर्स है। ये देखिए ब्लैक नेल्स, ब्लू है कुछ लोगों के नेल्स, ये देखिए थिकनेस में बढ़ गया नेल्स, ये ग्रो नहीं कर रहा है नेल्स। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है जो अपने आसपास के लोगों के हाथों में आपने देखा होगा कभी ना कभी। क्या क्या प्रॉब्लम्स नेल में हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को होती है नेल्स में। और नेल एक ऐसा पोर्शन है कि अगर वो सुंदर ना लगे, वो अच्छा ना हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है। आप कभी भी किसी से मिलते हैं जब हम, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम नमस्कार की मुद्रा में उनसे बात करते हैं। पहले हम नमस्ते करते हैं या फिर हम हैंडशेक करते हैं। आजकल लोग हैंडशेक ही ज्यादा करते हैं, नमस्ते करना तो भूल गए हैं। तो जब हम नमस्ते करते हैं तो हमारे हाथ आगे आते हैं, या फिर हम हैंडशेक जब करते हैं तो भी हमारे हाथ ही सामने आते हैं। लोग पहला नजर हमारे हाथों पे पड़ता है लोगों का। तो नेल्स अगर अच्छे नहीं होंगे तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो, हम लोगों से हाथ नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे नेल्स अच्छे नहीं, मेरे नेल्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो नेल डिसऑर्डर्स को कैसे ठीक किया जा सकता है वो भी हम आज के टॉपिक में थोड़ा सा पढ़ेंगे। नेल डिसऑर्डर्स मेनली हम पढ़ेंगे 8 टाइप्स के नेल डिसऑर्डर्स या 9 टाइप्स के होते हैं, जिसको सैलून में या फिर हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं थोड़ी सावधानी लेने के बाद। ये प्रीति यादव मैडम, अगर आप उठ के क्लास करेंगी तो बहुत अच्छा होगा, या अपने वीडियो को आप बंद कर दीजिए क्योंकि इससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आज की क्लास को मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स मैं कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगी। जिनको कोई प्रॉब्लम हुआ है वो एक बार फिर से, या जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं वो देख सकते हैं। एनाटॉमी ऑफ नेल। नेल हमारे स्किन का बाहरी भाग है जो देखने में फ्लेक्सिबल, शाइनी और पिंक कलर का होता है। इसका स्मूथ सरफेस होता है, सरफेस स्मूथ होता है अगर एक हेल्दी नेल है तो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको वो नेल पे दिख जाएगी। नेल का टेक्निकल टर्म है ऑनिक्स, ONYX। स्टडी ऑफ नेल को बोलते हैं ऑनिकोलॉजी। एक महीने में हमारा नेल बढ़ता है 1/8 इंच पर मंथ। 1 इंच का 1/8 पार्ट बढ़ता है एक महीने में। नेल फंक्शन ऑफ नेल, नेल का काम क्या होता है, नेल का ब्यूटीफाई करना, हमारे फिंगर को सुंदर बनाना, नेल्स को फिंगर को प्रोटेक्ट करना। एक हेल्दी नेल अच्छा जब ग्रो करेगा जब हमारा डाइट अच्छा होगा और हमारा हेल्थ अच्छा होगा। कंपोजिशन ऑफ नेल, नेल के क्या कंपोजिशन होता है। नेल मेनली एक प्रोटीन से बना होता है, इस प्रोटीन का नाम है कैराटिन, और ये कैराटिन हमारे बालों में भी होता है। नेल एक हॉर्नी प्लेट है, मतलब एक सख्त प्लेट है, और ये व्हाइट कलर का होता है। लेकिन ये पिंक कब दिखता है, जब ये नेल बेड के ऊपर होता है।
स्ट्रक्चर ऑफ नेल, नेल के 3 मेन स्ट्रक्चर होते हैं, नेल रूट, नेल बॉडी एंड फ्री एज। नेल रूट जो हमारे नेल के एंड से जुड़ा होता है, और ये इसके अंदर मैट्रिक्स होता है। नेल बॉडी, नेल बॉडी को नेल प्लेट भी कहते हैं। ये स्टार्ट होता है नेल रूट से और एंड होता है फ्री एज पे। पिंक कलर का होता है फ्री एज। फ्री एज पोर्शन वो पोर्शन है जिसको हम कट करके निकालते हैं और इस पे हम नेल पॉलिश भी अप्लाई करते हैं। देखिए इसमें मैं क्लियर कर दे रही हूँ, ये पोर्शन है फ्री एज, ये पोर्शन है रूट, और ये पूरा पोर्शन है नेल प्लेट। नेल रूट से लेकर फ्री एज तक का पार्ट है नेल प्लेट। स्ट्रक्चर एडजॉइनिंग द नेल, नेल से कौन कौन से स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं? नंबर 1 नेल बेड। नेल बेड जिसके ऊपर होता है उसको नेल बेड कहते हैं। ये देखिए ये है नेल बेड, इसके ऊपर नेल प्लेट है, इसमें ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं जिसके कारण हमारा नेल प्लेट पिंक लगता है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वो पोर्शन है जो नेल रूट से जुड़ा होता है। ये एक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे नेल्स को ग्रोथ देता है, नेल्स को हेल्दी रखता है। अगर नेल मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम हो गया तो नेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें डिसऑर्डर और डिजीजेस हो सकते हैं। लेन्युला, लेन्युला हाफ मून पोर्शन है जो कि नेल के ऊपर दिखाई देता है। ये भी हमारे हेल्थ को शो करता है। ये वाइट कलर का होता है, हाफ मून शेप में होता है। जिनके नेल में ये मिसिंग होता है उनके नेल हेल्दी नहीं होते, उनके हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। पार्ट सराउंडिंग द नेल्स, नेल्स के आसपास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? क्यूटिकल, क्यूटिकल एक डेड पोर्शन है जो समय समय पर हम लोग पुशर के थ्रू निकालते हैं। जब मैनिक्योर करते हैं तो हम क्यूटिकल पुशर से उसको निकाल देते हैं। ये नॉर्मल क्यूटिकल शुड बी लूज एंड फ्लेक्सिबल। एक नॉर्मल क्यूटिकल को कैसा होना चाहिए? लूज और फ्लेक्सिबल। जब आप निकालें तो वो इजीली निकल जाना चाहिए। इपोनेशियम, इपोनेशियम वो पोर्शन है, वो क्यूटिकल है जो नेल रूट के आसपास होता है। आप ये बोल सकते हैं हाफ मून पोर्शन के ऊपर जो क्यूटिकल होता है उसको इपोनेशियम बोलते हैं। हाइपोनेशियम, हाइपोनेशियम वो पोर्शन होता है जो फ्री एज के अंदर जमा होता है। ये थोड़ा टाइट होता है, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब ये कम रहे तभी आप इसको निकाल लीजिए, ज्यादा जमा होने पे ये इजीली रिमूव नहीं होता। नेल वॉल, इसके बाद मैंने बताया था पेरोनिशियम भी एक क्यूटिकल होता है जो नेल्स के बॉर्डर पे होता है। इस जगह पर जो क्यूटिकल होता है उसको बोलते हैं पेरोनिशियम। नेल वॉल, जो स्किन का पार्ट नेल को पकड़ के रखता है साइड साइड से, उस पूरे पार्ट को बोलते हैं नेल वॉल। नाम कि नेल्स को पकड़ के रखता है नेल वॉल, नेल को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो नेल वॉल बोलते हैं। इस डायग्राम में आपको कंप्लीट पार्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप इसको पिक्चर खींच सकते हो तो पिक्चर भी खींच सकते हो। इसमें सारे पार्ट्स को शो किया गया है, और सबसे अच्छी बात है क्रॉस सेक्शन ऑफ नेल है इसमें, मतलब नेल के ऊपर का पार्ट भी है और नेल के नीचे का पार्ट भी है। तो ये फ्री एज है, नेल प्लेट है, नेल फोल्ड है, लेनुला है, इपोनेशियम, क्यूटिकल, पेरोनिशियम, हाइपोनेशियम। ये देखिए ये है नेल बेड, नेल मैट्रिक्स, सारा पोर्शन इसमें कंप्लीटली दिया हुआ है। नेल डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स, नेल डिजीज वो पोर्शन होता है, सॉरी नेल डिसऑर्डर एंड डिजीजेस में डिफरेंस क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? नेल डिसऑर्डर्स को हम ट्रीट कर सकते हैं सैलून में या पार्लर में, लेकिन नेल डिजीजेस को हम नहीं ठीक कर सकते। इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ठीक करने के लिए। इसके बहुत सारे नेल और बहुत सारे नेल डिजीज और डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या हम ठीक कर सकते हैं, कैसे करेंगे, और कौन कौन से नेल डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स होते हैं। अब मैं एक एक करके आप लोगों के क्वेश्चन उठा रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है तो मैं वो देख रही हूँ किसने क्या क्या पूछा है।
और आर दिस क्लासेस अपलोडेड ऑन यूट्यूब, किसी ने ये क्वेश्चन किया है तो मैं बता रही हूँ यस, हाँ ये क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड होंगे। आप एक दिन के बाद इसको चेक कर सकते हो, नीमी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। मैम मेरे थायराइड है और नेल्स में लेनुला भी है बट हेल्थ सही नहीं रहती। हाँ, आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम आई लाइक योर टीचिंग में, थैंक यू सो मच। मैम कौन से ऑयल से मसाज करना चाहिए? अच्छा, मैं बता रही हूँ नेल्स को आप हेल्दी कैसे रख सकते हो। अगर किसी का नेल ग्रो नहीं करता है तो मैं एक होममेड ट्रीटमेंट आपको बता रही हूँ। अगर आपके नेल्स में कुछ प्रॉब्लम है, नेल्स अच्छी तरह ग्रो नहीं करते, पतले हैं, टूट जाते हैं जल्दी जल्दी, तो एक होममेड टिप आपको बता रही हूँ। आपके घर में सरसों का तेल सबके घर में रहता है, सरसों का तेल हो या फिर आपके पास ऑलिव ऑयल हो, कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। उस ऑयल को आप थोड़ा सा गरम करिए, हल्का गरम करिए। गरम करने के बाद अपने नेल्स को डिप करके रखिए 2 मिनट तक। नैन्सी गुप्ता का ये क्वेश्चन है, उसको 2 मिनट तक आप डिप करके रखिए उस ऑयल में। डिप जब वो ऑयल ठंडा हो जाए तो आप अपने नेल्स को उसमें से निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप उससे आप टीवी देखते समय कर सकते हो, आप फोन पे बात करते समय कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप उसी ऑयल से अपने नेल्स पे सर्कुलर मोशन में इस तरह से, ये देखिए, सर्कुलर मोशन में ऐसे मसाज कीजिए। इस तरह से पूरे नेल्स में ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। एक एक नेल्स में कम से कम आपको 2 मिनट तक मसाज। ये आप रात में या सुबह जब भी आपको टाइम मिले आप 5 मिनट के लिए ट्रिक अपनाइए। आपके नेल्स देखिए जल्दी ही हेल्दी और शाइनी और बढ़ेंगे आपके नेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। नेक्स्ट क्लास का टाइम कल 3 बजे है। कल 3 बजे मैं आपकी फिर से क्लास लूंगी। विवेक वर्मा का क्वेश्चन है। कल मेरी क्लास फिर से है और ये नेल एनाटॉमी और नेल डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और किसी का कोई डाउट है तो वो हम कल क्लियर करेंगे। किसी ने पूछा है कि मुझे थायराइड है, हेल्थ इशू रहता है और नेल में लेनुला भी है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है लेनुला दिखाई देता है लेकिन आपका हेल्थ प्रॉब्लम है तो भी आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। आपका हेल्थ ठीक नहीं है लेकिन आपके नेल्स ठीक हैं। किसी ने पूछा है फ्री एज इज ऑल्सो कॉल्ड डेड नेल्स, केराटिन इज ऑफ 2 टाइप्स, हार्ड और सॉफ्ट इन हेयर, केराटिन फाउंड इन नेल ऑल्सो। हाँ, नेल्स, केराटिन नेल्स में भी होता है और हेयर में भी होता है। पीपीटी फिर चला दीजिए, मैं लास्ट में पीपीटी चला दूंगी। मैम लेनुला ओनली अंगुली में होता है, नहीं बाकी फिंगर्स। लेनुला आपके सारे फिंगर्स में होता है, लेनुला आपके सारे फिंगर्स में होता है, किसी एक फिंगर में या अंगूठे में नहीं होता, आपके सारे फिंगर्स में होता है। फिंगर नहीं होता है, अगर आपको कुछ हेल्थ इशू है तो आपके फिंगर में नहीं होगा वो। जिनके नेल्स में लेनुला नहीं होता वो क्या करें, वो अच्छा डाइट लें, अपने खाने को थोड़ा बैलेंस करें, हेल्दी अपने डाइट में विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन का सप्लीमेंट बढ़ाएं अपने खाने में, फास्ट फूड थोड़ा कम करें। कैन यू गेट योर कॉन्टेक्ट नंबर? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको निमी की वेबसाइट पे मिल जाएगा और जहाँ से आपको ये लिंक मिला है वहाँ पे मेरा फोन नंबर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम नेल ग्रो नहीं होते हैं।
हाँ, मैंने अभी आपको एक टिप बताया, होममेड टिप। आपके नेल्स ग्रो नहीं होते हैं उसके लिए आप कोई भी तेल जो आप यूज करते हो, ऑलिव ऑयल या फिर सरसों का तेल, आप उसको गर्म करिए। मतलब इतना गर्म करना है कि आप उस टेम्परेचर को ले पाए, ऐसा ना अपने हाथ जला लें। तो उसको आप डिप कीजिए अपने फिंगर्स को उसमें 2 मिनट तक। जब आपका ऑयल ठंडा हो जाए, आप उसको बाहर निकाल के उसी ऑयल से आप सर्कुलर मोशन में नेल्स में मसाज कीजिए। ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अपने डाइट में आयरन और कैल्शियम को थोड़ा सा बढ़ाइए। ऐसा खाना जिसमें कैल्शियम और आयरन ज्यादा मिलता हो, वो खाना आप थोड़ा अपने डाइट में ऐड कर दीजिए। किसी ने पूछा है व्हाट विल आई डू इफ माय नेल्स ग्रो अनइवन। आपके नेल्स अनइवन ग्रो करते हैं तो आप सभी नेल्स को एक ही लेंथ पे काटिए। अगर आपके नेल टूट जाते हैं तो सबको एक ही लेंथ पे लाके काटिए। और अनइवन है तो उसको फाइलिंग कीजिए, कॉर्नर से अच्छी तरह फाइल करके रखिए। तो आपके नेल्स अनइवन होने पे भी वो इवन दिखाई देंगे, अगर आप उसको फाइल करके बराबर कर लेते हो। नेल फोल्ड और नेल ग्रूव में क्या अंतर है? नेल फोल्ड बाहर दिखाई देता है हमें। नेल फोल्ड जो नेल्स के आसपास स्किन होती है उसको बोलते हैं नेल फोल्ड। और ग्रूव्स नेल के मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता, अंदर होता है। नेल फोल्ड के नीचे का जो पार्ट है वो नेल ग्रूव्स है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूनम चौहान का। माय नेल्स आर नॉट शाइनी एंड पिंक, इज इट देयर एनी डिसऑर्डर? नहीं, डिसऑर्डर तो नहीं है। आपके बॉडी में ब्लड कम है। आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करा सकते हो और ऐसा डाइट लो जिससे आपको आयरन की मात्रा जिसमें ज्यादा हो, तो आपकी बॉडी में ब्लड थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा और वो नेल्स जो आपके पिंक दिखाई देंगे। मैम, नेल्स में लाइन आ रहे हैं, क्या करें? ये कल मैं क्लास लूंगी। आपको डिसऑर्डर है नेल्स में, अगर लाइन है तो ये नेल डिसऑर्डर है। कल हम इस पे डिस्कस करेंगे। कल की क्लास आप जरूर अटेंड करना। नेल शेप कैसे ठीक करें, क्वेश्चन है। नेल शेप कैसे ठीक करें? नेल शेप को ठीक करने का सबसे आसान तरीका है, आप सारे नेल्स को एक ही लेंथ पे काटिए और उसके बाद आप उसको फाइलर से फाइल कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको सैलून में जाके करा सकते हो। इसको अच्छी तरह फाइल कीजिए नेल्स को। फाइल करने के बाद आप उसको नेल्स को थोड़ा सा क्रीम या फिर क्यूटिकल सॉफ्टनर लगा के अपने नेल्स को अच्छी तरह से रखिए। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि आपकी क्लास बहुत अच्छी है। थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मैम प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसऑर्डर एंड डिजीजेस। डिसऑर्डर वो चीजें हैं जिनको आप, जो वो बीमारी है बोल सकते हैं डिसऑर्डर, जिनको हम ठीक कर सकते हैं। एक सैलून में ठीक हो सकता है, कुछ भी घर का इलाज करके या फिर अपनी डाइट ठीक करके या फिर सैलून में हॉट ऑयल मैनिक्योर या फिर कोई ट्रीटमेंट करा के हम ठीक कर सकते हैं। उसको बोलते हैं डिसऑर्डर्स। एंड डिजीजेस वो होती है जो हम ठीक नहीं कर सकते, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज को डॉक्टर से ठीक कराना चाहिए। ये डिफरेंस है डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स में। डिसऑर्डर्स को एक ब्यूटिशियन ठीक कर सकती है, लेकिन डिजीजेस को एक ब्यूटिशियन या एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट या एक सैलून ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए हमें डॉक्टर का कंसल्टेशन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल ग्रोथ में कैल्शियम इम्पोर्टेंट होता है क्या? अगर हो तो कैल्शियम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कैल्शियम सप्लीमेंट भी मिलता है, आप कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले सकते हो। लेकिन अगर वो आप नहीं लेना चाहते कोई सप्लीमेंट, तो आप अपने डाइट में ऐसा चीज बढ़ाइए जिसमें कैल्शियम ज्यादा हो। आप मिल्क प्रोडक्ट बढ़ा सकते हो, जैसे दूध है, दूध पीना स्टार्ट कीजिए, दही लीजिए, पनीर लीजिए। दूध से बनी हुई कोई भी चीज आप खाइए, उसमें कैल्शियम अच्छी क्वांटिटी में होता है। आप
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आए हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ नेल क्यूटिकल, तो ये 3 होगा या ना? आंसर यस। अगर क्यूटिकल के पार्ट्स पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्यूटिकल इन नेल्स, तब आप आंसर करोगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यूटिकल इन द नेल्स, हाइपोनीशियम, इपोनीशियम एंड पेरिनीशियम। अब हाइपोनीशियम इपोनीशियम भी लिखोगे तो भी ठीक है। मैम लेन्युला वाइट क्यों होता है? क्या उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते? हाँ, लेन्युला के पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है उसके नीचे, इसलिए वो वाइट दिखाई देता है। और इस लाइट के रिफ्लेक्शन से भी वाइट दिखाई होता, ये पिंक ही है लेकिन दिखता वाइट है, ये आप बोल सकते हो। पैरोनीशियम क्या है दुर्गा? पैरोनीशियम एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, पैरोनीशियम क्या है? आप यहाँ देखो, इसमें क्यूटिकल जो यहाँ पर है उसको बोलते हैं हाइपोनीशियम, जो फ्री एज में है उसको बोलते हैं हाइपोनीशियम, फ्री एज में जो है। लेकिन नेल्स के साइड में जो क्यूटिकल होता है उसको बोलते हैं पैरोनीशियम। एक दिन में कितनी बार करना है? जो मैंने टिप बताया उसको आपको एक दिन में एक बार ही करना है। ये प्रीति विजय ने पूछा है, एक दिन में एक बार ही करना है। जो नेल्स ग्रो करने का मैंने एक होममेड ट्रीटमेंट बताया है उसको आप एक दिन में एक बार ही कीजिए। कैन यू टेल अस द गुड सोर्स ऑफ आयरन? यस, दूध है, दूध से बना कुछ भी हो उसमें कैल्शियम प्रॉपर होता है। कैल्शियम और आयरन, दूध से बने हुए हर प्रोडक्ट में कैल्शियम आयरन होता है। मैम नेल जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। हाँ, आपका नेल पतला है इसलिए जल्दी जल्दी टूट जाता है। तो जब भी पानी में आप काम करो, आप थोड़ा सा पानी, गर्म पानी वाले काम मत कीजिए। अगर आप गर्म पानी से कपड़े धोते हैं, गर्म पानी से हाथ धोते हैं, वो बंद कर दीजिए। और अपने नेल्स को छोटा करके हमेशा रखो, मतलब बहुत लंबा नेल्स मत रखिए, नेल्स पॉइंटेड मत रखिए। अगर आप पॉइंटेड नेल रखोगे तो जल्दी जल्दी टूट जाएंगे। उसको हमेशा यू शेप में फाइल करके रखिए नेल्स को। और बहुत लंबा नेल्स, कोशिश करो कि नेल्स को लॉन्ग ना रखें। और जब भी आप काम करो, हो सके तो हैंड ग्लव्स पहन के काम करो, जिससे आपके नेल्स में पानी कम पड़ेगा और ये टूटेगा नहीं। क्यूटिकल की मोटाई कितनी है? ये नहीं आप सबकी मोटाई कितनी है क्यूटिकल की। क्यूटिकल को आप जब भी आपको दिखाई दे आप उसको रिमूवर से निकाल सकते हो। कल की क्लास का लिंक निमी पे मिल जाएगा आपको, विवेक वर्मा। कल आपको निमी की क्लास का लिंक आपको निमी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। नेल रूट और नेल बॉडी में क्या डिफरेंस है? नेल रूट को हम देख नहीं सकते हैं, वो स्किन के अंदर होता है। नेल बॉडी को हम देख सकते हैं। नेल प्लेट और नेल बॉडी एक ही होता है। साहिनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूटिकल क्यों निकालते हैं? श्रद्धा, क्यूटिकल हम इसलिए निकालते हैं कि आप अपने बालों को शैम्पू क्यों करते हैं रोज? आप नहाते क्यों हैं रोज? और आप अपने कपड़ों को क्यों वॉश करते हैं? साफ रहने के लिए। तो हम क्यूटिकल भी इसीलिए निकालते हैं कि हमारा नेल साफ रहे। अगर आप क्यूटिकल नहीं निकालोगे तो आपके नेल्स में, ये देखिए क्यूटिकल यहाँ जमा होता है, ठीक है, इस पोर्शन में।
श्रद्धा गहलोत, क्यूटिकल यहाँ पर जमा होते हैं, अगर आप उसको नहीं निकालोगे तो आपके जो नेल रूट है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ये नेल रूट को ब्लॉक कर देगा। जब नेल रूट ब्लॉक हो जाएगा तो नेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और नेल को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपका नेल बढ़ेगा नहीं, नेल हेल्दी नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि क्यूटिकल को टाइम टाइम से हम लोग निकाल दें। निमी का वेबसाइट, आज का लिंक आपको कहाँ से मिला है, वहीं से आपको, चंद्रानी, वहीं से आपको लिंक मिल जाएगा। नीबी नहीं, नीमी, NIMI। मैडम सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। हाँ हाँ सर, इसके बाद मैडम आप होस्ट बन गए हैं तो आपको मीटिंग को एंड करना पड़ेगा, मैं अभी को होस्ट हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है सर, ओके। तो आज की क्लास का एक बार मैं PPT फिर से चला रही हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है कि PPT मैम एक बार फिर से चला दीजिए, तो मैं एक बार PPT फिर से चला रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया या डाउट है तो आप लोग मुझसे कल भी डिस्कशन कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने नेल का स्ट्रक्चर, बहुत डीप नॉलेज लिया नेल स्ट्रक्चर का। आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मैं कल भी प्रेजेंट हूँ 3 से 4 बजे के बीच में, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। हम कल फिर मिलेंगे नेल डिजीज एंड डिसऑर्डर्स के साथ। थैंक यू सो मच।